चलिए हाथ जोड़ लीजिए सारे बच्चे। युवराज हाथ जोड़िए। युवराज, स्नेहल, अंश, शिवम। स्टार्ट। दिशा, join your hands. Start chanting Omkaram. साई राम। बंदरबाट का पहला प्रश्न कौन पढ़ेगा? मास खान। यस मैम। पढ़िए पहला प्रश्न। मास आप पढ़िए। मास अभी तक आप तैयार होकर के नहीं बैठे हैं। आपको क्लास 3 मिनट ज्यादा ऊपर हो गए हैं बेटा। मास जी, नहीं, आपसे मैंने बोला है पाठ्य पुस्तक संबंधित पहला प्रश्न पढ़ना है। पहला प्रश्न कौन सा है? लड़ाई झगड़ा का पहला प्रश्न। दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? हाँ बताइए, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कौन बताना चाहेगा? रोटी। आप इस तरह से लिखेंगे रोटी? किसने बताया ये रोटी युवराज सिर्फ हाथ ऊपर करना है, माइक ऑन नहीं करना है। अगर आप लोगों ने बात नहीं मानी तो मैं आप दोनों को बाहर कर दूंगी आज। दिव्यांश को और आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास नहीं है। आपका हाथ मुझे दिखेगा। अनंत हाथ ऊपर कर रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं। आप भी हाथ ऊपर करोगे, मुझे दिखोगे। 4 बच्चे एक साथ, 3 बच्चों ने एक साथ माइक ऑन किया, युवराज, दिव्यांश और मास ने। मास से मैं पूछ रही थी। आप हाथ ऊपर कीजिए, फिर मैं पूछती हूँ। हाँ अनंत बताइए। दोनों बिल्लियों की झगड़े की जड़ रोटी थी। दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? रोटी। चलिए लिखिए सब बच्चे, इसका उत्तर खुद ही लिखिए। दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ रोटी थी। लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। हो जाएगा तो ऐसे थम्स अप दिखा देना। लिखो जल्दी उत्तर। देखो अनंत वर्मा का हो भी गया, वेरी गुड। दिव्यांश मुझे लिखते हुए दिख रहे हैं, एक्सीलेंट। शिवन्या दिख रही हैं, दिशा दिख रही है। मास, कैमरा ऑफ नहीं करना है, बाद में फिर बिल्कुल परेशान हो जाओगे। कैमरा ऑन करके फुल टाइम बैठना। ये सारे बच्चे जो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, गलत बात। अनिरुद्ध जैन कटारी। अनिरुद्ध, चलिए दूसरा प्रश्न बताइए। दूसरा प्रश्न तो अनिरुद्ध जैन मैम अभी क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। तो फिर मैम ये ज्वाइन कैसे किया हुआ है? ये तो मैम मैं सुन रही हूँ बस। मैम लेकिन उसकी अटेंडेंस तो लग रही है। ये मैंने लिख के भेज दी मैम।
दिशा, अगला प्रश्न पढ़िए। दिशा, अगला प्रश्न पढ़िए। उनके झगड़े का हाल कैसे निकाला गया? हाल नहीं है, उनके झगड़े का हल क्या है? हल। दूसरा प्रश्न, उनके झगड़े का हल कैसे निकला? हाँ, कौन बताना चाहेगा? युवराज जी बताइए अब, उनके झगड़े का हल कैसे निकला? उनके झगड़े का हल बंटवारा करके निकला। किसका बंटवारा करके? रोटी का। किसने किया? बंदर ने। हाँ, तो आप उत्तर कैसे लिखोगे? एक बंदर ने, उनके झगड़े का हल बंदर ने तराजू से निकाला। तराजू से थोड़ी निकाला, रोटी को क्या करके निकाला? बंटवारा। हाँ, एक बंदर ने उनके झगड़े का हल, रोटी को क्या किया? उसने रोटी को बंदर ने खाया। बांट दिया, उनके बीच में बांट दिया कि खा लिया? खा लिया। फिर बंदर ने रोटी खा ली कि बंदर ने रोटी बांट दी? एक बंदर ने उनके झगड़े का हल रोटी खा करके निकाल दिया। रोज बंदर ने तो सारी रोटी खा ली है ना, इसका उत्तर ये होगा। ठीक है बेटा। एक बंदर ने उनके झगड़े का हल रोटी खाकर निकाला। क्या होगा? यस मैम। अथर्ववर्मा बताइए क्या उत्तर है? एक बंदर ने उन दोनों के झगड़े का हल रोटी खाकर निकाला। वेरी गुड। आप एक बार और स्नेहल बताएंगी। स्नेहल बताइए क्या है इसका उत्तर? माइक ऑफ है बेटा, माइक ऑन कीजिए। स्नेहल। एक बंदर ने उन दोनों की रोटी खा के उन दोनों की रोटी खा करके नहीं, रोटी खा करके, रोटी तो एक ही थी। एक बंदर ने रोटी खाकर हल, एक बंदर ने उनके रोटी खाकर निकाला। एक बंदर ने उनके झगड़े का हल रोटी खाकर निकाला। माधव शर्मा, स्नेहल माइक बंद कर लीजिए। माधव जी बोलिए, उत्तर बोलिए। हाँ, एक बंदर ने कहा निकाला। अच्छा, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। चलिए, सबने ये उत्तर लिख लिया? हाथ ऊपर कीजिए, कितने बच्चों ने लिख लिया? वेरी गुड। स्नेहल आपने लिख लिया? मैम मैं क्वेश्चन नहीं लिख पाई। जल्दी जल्दी लिखिए, स्पीड बढ़ाइए, यही तो स्पीड बढ़ाना है आपको, धीरे धीरे नहीं लिखना है, जल्दी लिखिए। क्वेश्चन क्या था? क्या? क्वेश्चन क्या था? अभी आपने उत्तर क्या बताया, फिर उत्तर किसका बताया? माधव जी, माधव, आप क्या लेट ज्वाइन किए हैं क्या क्लास को? तो फिर आपको ये पता होना चाहिए ना मैम क्या पढ़ा रही हैं। अभी आपने मुझे उत्तर भी बताया, उत्तर कैसे बताया बेटा आपने? माधव, कैमरा ऑफ है आपका?
ऑन है, दिख नहीं रहे हैं आप। लेकिन प्रश्न है उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया, जिसका उत्तर आपने मुझे बताया था। लिख लिया सारे बच्चों ने? युवराज ने लिख लिया। अनंत वर्मा, दिव्यांश आपने लिख लिया? हो गया आपका? दिशा प्रजापति, यस मैम। डन डन डन। अर्जुन, कैमरा ऑन नहीं है आपका? अर्जुन, मैम मेरा कैमरा ऑन है। आप दिख रहे हो। चलिए तीसरा प्रश्न पढ़िए आप। अर्जुन, माइक ऑन करके फटाफट तीसरा प्रश्न पढ़िए। पायल सैनी, आप कैमरे में दिख नहीं रही हैं मुझे। तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो, ये बताइए। आप किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हैं? मेरे भाई के साथ। आप ऐसे उत्तर देंगे, मेरे भाई के साथ। मैं भाई के साथ अक्सर करता हूँ। मैं अक्सर अपने भाई से लड़ता हूँ। बस अकेले भाई से ही? किसके साथ थोड़ी पूछा है। क्या बोला आपने क्वेश्चन? ये किसने पूछा है? भाई के साथ और दोस्तों के साथ अक्सर लड़ाई करता हूँ। मैं स्नेहल पानीकर। क्या हुआ स्नेहल? क्या प्रश्न कौन सा पढ़ रहे हैं ये अर्जुन, आपको पता नहीं है? मैम प्रश्न आपने जो बोला वो क्या? बेटा किताब खोल करके बैठो, टेक्स्ट बुक खोल करके बैठो। टेक्स्ट बुक में प्रश्न दिया हुआ है, तुम किस किस के साथ झगड़ते हो। अब आपको किताब कॉपी दोनों खोल करके बैठना पड़ेगा। आपको क्लास में काम करवाया जाएगा तो आपको किताब, अब आप किताब खोल रही हैं। मैंने आपको बोला था कि आपको किताब और कॉपी दोनों खोल करके बैठना है, सारे बच्चों को बोला था। मैम सब बच्चों को मैंने बोला था किताब कॉपी दोनों खोल करके बैठेंगे। आपकी मम्मी बगल में बैठी हैं आपके स्नेहल? आवाज नहीं आ रही है आपकी, माइक म्यूट है आपका, अनम्यूट कीजिए उसको। बोलो बेटा। चलिए, तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो, और कौन बताना चाहेगा? अब शिवम बताएंगे। शिवम, मैं किसी के साथ नहीं झगड़ता हूँ। आपको पूछा गया कि फिर भी ऐसा थोड़ी होता, ऐसा तो होता नहीं है शिवम। गर्वित रुकिए, गर्वित मेरा कोई भाई बहन ही नहीं है। गर्वित, मैं कैजुअल्स में आपको अटेंडेंस नहीं दूंगी ना, मैं आपको चांस देने वाली हूँ। आप कैजुअल में बैठे हैं। हाँ बोलिए,
आपका कोई भाई नहीं है, किसी से भी झगड़ते नहीं हो, मम्मी से भी आर्ग्यू नहीं करते हो, मम्मी से भी झगड़ते नहीं हो, अपने दोस्तों से के साथ नहीं झगड़ते हो, क्लास में जब क्लास चलती थी, स्कूल चलता है तब। झगड़ा करना मतलब झगड़ता हूँ। झगड़ा करना मतलब वही झगड़ना नहीं है, किसी भी बात की, जैसे आपका और उसके बाद का तकरार होना या किसी चीज को लेकर के मनमुटाव होना या किसी भी चीज को लेकर के आपका डिसएग्रीमेंट, मतलब आप वो कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हो, किसी के साथ नहीं झगड़ते हो आप। अर्जुन कैमरा ऑफ हो गया आपका। अर्जुन अर्जुन 2 जगह से ज्वाइन क्यों है अर्जुन? आप 2 जगह से ज्वाइन हैं। पीहू मैं तो सिर्फ दोस्तों के साथ झगड़ता हूँ। ठीक है, तो लिख लीजिए। हाँ बताइए, तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो? मैम, हम अपनी बहन और दोस्तों के साथ अक्सर झगड़ते हैं। वेरी गुड, चलिए लिख लीजिए इसका उत्तर। आपको जैसे लिखना है, आप जिस किस किस के साथ झगड़ते हैं उसके साथ लिखिए। लिखिए जल्दी। अर्जुन आप लिख रहे हैं कि नहीं? अर्जुन आप लिख रहे हैं कि नहीं? मुझे इस पीरियड के बाद ये 5 प्रश्न उत्तर आपकी कॉपी में लिखा हुआ दिखना चाहिए। मैं चेक करूंगी, तभी मैं आपको अटेंडेंस दूंगी। मैम व्हाट्सएप पे भेजना है? बिल्कुल नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं, कुछ नहीं भेजना। मैं क्लास में चेक करूंगी, अभी आप मुझे क्लास में दिखाएंगी प्रश्न उत्तर सारे। ओके मैम। क्लास छोड़ने से पहले मैं एक एक बच्चे से प्रश्न उत्तर चेक करके ही भेजूंगी। ओके मैम। आपको मैं बहुत समय दे रही हूँ, आप लिखिए बैठ करके। और मैं उन्हीं बच्चों को अटेंडेंस दूंगी जो बच्चे अपना काम दिखाएंगे। डन अंश मीना। अनंत वर्मा डन, वेरी गुड। शिवम रॉय डन, दिव्यांश साहू डन, मानसी, दिशा, अथर वर्मा। गर्वित जी, गर्वित यस मैम। कैमरा तो ऑन कर लीजिए। साईराम कैमरा ऑन कीजिए। साईराम गर्वित कैमरा ऑन कीजिए। पीहू, पीहू अपना नाम मत लिखा करो, डन मैम लिखा करो, पीहू का नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है। यस मैम। अभी भी आप कैजुअल्स में बैठे हैं गर्वित जी? यूनिफॉर्म नहीं है बेटा आपके पास गर्वित? बोल ही नहीं रहे हैं गर्वित। चलिए अब आ जाइए देवादित्य सिंह चौहान। देवादित्य सिंह चौहान। यस मैम। कैमरा ऑन कीजिए। गर्वित, 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 गर्वित जी आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। आप जवाब नहीं दे रहे थे, मैंने प्रश्न आपसे पढ़ने के लिए बोला था तो भी आपने जवाब नहीं दिया बेटा। आप अपने पता नहीं बगल में जो भी बैठे हैं उनसे बातें कर रहे हैं। आप क्लास में हैं तो क्लास में आपको ध्यान देना पड़ेगा। यस मैम। और कल से कैजुअल्स पे बैठेंगे, मैं अटेंडेंस बिल्कुल नहीं दूंगी। आज भी मैं आपको अटेंडेंस नहीं दूंगी। I'm done मैम।
हाँ देवादित्य बोलिए। यस मैम। पढ़िए, झगड़ते समय वाला प्रश्न पढ़िए। ये आप घूम, आपका कैमरा आपका कैमरा समय तुम क्या क्या कर रहे हो? हाँ, आप बताइए झगड़ते समय आप क्या क्या करते हैं? मैम मैं दूसरों से कभी नहीं झगड़ता हूँ। ऐसा होता नहीं है बेटा। मैम कभी कभार मैं भैया से झगड़ जाता हूँ। हाँ तो फिर क्या करते हो भैया से जब झगड़ते हो तो क्या करते हो? बोलता हूँ मैं उनसे, मुझसे मत झगड़ो। आपसे मत झगड़ो बोलते हो, और क्या बोलते हो? बस यही बोलते हो, चिल्लाते नहीं हो? चिल्लाता भी हूँ मैम। मारते नहीं हो दादा भैया मुझे को? मारते हैं फिर। चिल्लाते हो, मारते हो, और क्या करते हो? रोता हूँ। हाँ रोता हूँ, और टीवी और के कौन? लिए भी। दादा जब मुझे टीवी नहीं देखने देते मुझे चुटक के रोने लगता था। हाँ तो अब आपको अपने हिसाब से लिखना है। अंश अंश मीना। यस मैम। हाँ कैमरा ऑन कर लीजिए बेटा। बोलिए। झगड़ते ये समय बार बार ऑफ क्यों कर लेते हैं? झगड़ते समय हम चिल्लाते हैं, मारते मारते हैं और बुरी बात करते हैं। बुरी बुरी बातें भी करते हैं। तुमने ऐसा क्यों किया भैया, तुम ऐसे हो, तुम गंदे हो, तुम वैसे हो, ऐसे बोलते नहीं हैं आप लोग? यस या मैम। दोस्त, अरे यार तुम्हें ऐसा क्यों, तो गंदा लड़का है, तो ऐसा है, तो वैसा है, मैं मैडम शिकायत कर दूंगा। तो अब चिल्लाते भी हैं, बुरी बातें भी करते हैं, और कई बच्चे जैसे देवादित्य ने बताया कि वो रोते भी हैं। यस मैम। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से लिखना है। पीयू क्या करती हैं? अंश यस भाई, मैम। आप क्या करती हैं पीयू? मैम मैं गुस्सा होके गुस्सा हो, बोलती हूँ, चिल्लाती हूँ, चिल्लाती हूँ और रोती हूँ। रोती हूँ। वेरी गुड। मानसी? यस मैम। हाँ बताइए, झगड़ते समय आप क्या क्या करते हो? चिल्लाती हूँ, गुस्सा करती हूँ, डांटती हूँ और मारती हूँ। अच्छा लिख लो। लिख लिया आपने? पीहू आप लिख रही हैं कि नहीं? लास्ट इस पीरियड के खत्म होने तक मैं सारे प्रश्न उत्तर चेक करूंगी, लिखते जाइए फटाफट, नहीं तो आज मैं अटेंडेंस नहीं दूंगी आपको। आज आप एब्सेंट हो जाएंगी क्लास में। किताब खोल करके बैठना है। डन। देखो अंश मीना ने लिख भी लिया है। देवादित्य आप दिख नहीं रहे हो, बातें करते हुए नजर आ रहे हो? लिखिए। सिद्धार्थ अनिल। अब अगला प्रश्न सिद्धार्थ पढ़ेंगे। सिद्धार्थ। किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला फैसला
तुम्हारा फैसला कौन करवाता है? बताइए, जब तुम किसी से झगड़ते हो तो जब हम झगड़ते हमारा, चलिए माइक बंद कर लीजिए आप। अब बताएंगे कुशाग्र जैन। कुशाग्र, यस मैम। बताइए, जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है? मैम, जब मैं किसी से झगड़ता हूँ तो तब मैं नहीं, सुनिए, तब मैं नहीं होता है, जब मैं करता हूँ तब मैम निकालती हैं। मैम तो स्कूल में निकालती है। और जब मैं दोस्तों से झगड़ता हूँ तब मेरे बड़े भाई निकालते हैं। भैया निकालते हैं। जब मैं घर पर झगड़ता हूँ तो भैया निकालते हैं, स्कूल में रहता हूँ तो शिक्षक निकालते हैं, शिक्षिका निकालती हैं। ठीक है, आप लिख रहे हैं प्रश्न उत्तर? यस। लिख लिया आपने इसका उत्तर? दिखाइए कॉपी। कॉपी दिखाइए। कंप्लीट नहीं हुआ। शिवन्या, अभी आप अपना माइक बंद कीजिए। कुशाग्र, कॉपी दिखाइए मुझे, आप दिख रहे हो, आपकी कॉपी देखनी है मुझे। मैम वो की आवाज कट रही है थोड़ी थोड़ी। आप अपनी कॉपी दिखाइए, मेरी आवाज की चिंता नहीं कीजिए। शो मी योर वर्क। कुशाग्र, यस मैम। शो मी योर वर्क। काम दिखाइए अपना, काम कितना लिखा है आपने, कॉपी दिखाइए। आप अपना काम दिखाइए कुशाग्र, आप लिख भी रहे हैं कि नहीं? आप इधर उधर क्यों देख रहे हैं? मेरा थोड़ा सा छूट गया था। आपने तो भी बोला मैं लिख रहा हूँ। कितना लिखा है आप वो तो दिखाइए। एक उत्तर लिखा है, 2 उत्तर लिखा है आपने। कैमरा ऑफ करके बैठ जाते हैं फिर, इसीलिए तो दिखता नहीं है। एक ही उत्तर दिख रहा है मुझे। मैम ये दूसरा भी लिखा है। क्या? मैम मैंने उत्तर नहीं लिखा। लिखिए बेटा, आप अगर ऐसा काम करेंगे तो बाकी बच्चे जो लिख रहे हैं फिर आप उनसे पीछे हो जाएंगे। और क्लास का काम क्लास में करना है। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि आप बाद में काम करें। आप बाद में काम करेंगे, मैं आपको अटेंडेंस कल से नहीं दूंगी। मेरा काम, क्लास का काम क्लास में करना पड़ेगा, आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ओके मैम। डन। कितने बच्चों का हो गया है? आयुषी का हो गया, वेरी गुड। पायल सैनी, पायल। नो मैम, अभी नहीं। कैमरा तो ऑन कर लीजिए। हाँ बोलिए।
आपका काम दिखाइए पायल। ये सब कार्टून नहीं बनाना है। पायल काम दिखाइए अपना। मैम अभी नहीं हुआ मेरा पूरा। पायल आप क्या बोल रही हैं? आधा बोल करके आपकी आवाज नहीं आ रही है। माइक बंद कर लीजिए। कैमरा ऑफ नहीं करने के लिए बोला है मैंने। आयुषी आपका काम हो गया? यस मैम। दिखा, कैमरा क्यों ऑफ कर रखा है आपने? हाँ बताइए, दिखा। मानसी, वेरी गुड। मानसी का काम दिख रहा है मुझे, एक्सीलेंट। शिवन्या दिखाइए बेटा। हाँ वेरी गुड, एक्सीलेंट। हाँ कोई बात नहीं, दिखा दीजिए। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक बार अपने दोनों मानसी और शिवन्या अपने लिए क्लैप कीजिए। वेरी गुड। हो गया। दिखाइए, काम दिखाइए। माधव जी मैं ऐसे थोड़ी मानूंगी, काम दिखाना पड़ेगा। वेरी गुड, पूरे क्वेश्चन आंसर हो गए। वेरी गुड। क्लैप तो दीजिए अपने लिए। देवांशी का भी हो गया, वेरी गुड, वेरी गुड, मैम सारे हो गए। वेरी गुड, सारे हो गए। वेरी गुड। मैम देवांशी का बर्थ लीजिए। मैम शिवम कॉपी दिखाइए। मैम टाइप कर दे। मैंने अथर वर्मा का देख लिया, अनंत वर्मा का देख लिया, युवराज का देख लिया। कॉपी नीचे। मैं तो ये रहा, मेरा आपने नहीं देखा। युवराज, हाँ किसका नहीं देखा मैं? मेरा का भी हो गया। वेरी गुड। ईशा माइक बंद कीजिए। मेरा देखा मैं शिवम रॉय। मैम मेरा भी हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। पीहू का भी दिख रहा है मुझे। देवांशी माइक बंद की। सानवी का भी दिख रहा है, वेरी गुड सानवी। चलिए अब किताब में हम अगला प्रश्न पढ़ेंगे। जूले क्या है? जूले। लेह में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को जूले कहते हैं। लेह एक जगह का नाम है। मिलने पर दोनों बिल्लियां एक दूसरे को नमस्ते कहती हैं ना। नमस्ते बहन, नमस्ते, ऐसे करके कहा है। क्या कहा है उन्होंने? नमस्ते बहन कहा है ना, कैसे कहा है? बिल्ली बहन नमस्ते। बिल्ली बहन नमस्ते, वेरी गुड। तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहते हो? अपनी सहेली या दोस्त से मिलने पर क्या कहते हो? किताब में भरना है। क्या कहते हो बताइए? हाय या फिर हेलो। हाँ लिख लीजिए, हाय या फिर हेलो। हाय या फिर हेलो। हेलो लिखिए। हाय या फिर हेलो। देखो मैंने आपको आंसर भेजा, हाय या फिर हेलो। मैंने चैट बॉक्स में भेजा है। मैम देखो, हाँ बोलिए। अभी आपने जो कहानी बोली वो भी लिखनी है हमको नोटबुक में? ये वाली नोटबुक में नहीं लिखनी, ये किताब में भरना है आपको। ओके मैम। लेह में एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को जूले कहते हैं। मिलने पर दोनों बिल्लियां एक दूसरे को नमस्ते कहती हैं। तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहते हो? तुम्हारी सहेली या दोस्त। तो हाय या हेलो। डन। किताब में सब बच्चों को किताब में ही। करबीर जी आप लिख रहे हैं कि नहीं?
गर्वित जी, मास, सानवी, अच्छा, तुम्हारे शिक्षक आपने साईराम, देखो साईराम, साईराम, हाँ देखो मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया साईराम। देखो किताब में क्या अच्छा, मैम अनंत वर्मा डन। वेरी गुड। अब तुम्हारी दादी तुम्हारी मेरा नानी को मिलने पर क्या कहते हो? मैम राधे कृष्णा। राधे कृष्णा कहते हो कि प्रणाम करते हो? मैम प्रणाम। चलो सब लोग प्रणाम। देखो सब लोग प्रणाम कैसे लिखेंगे? राम, प्रणाम। मैंने डाला है चैट बॉक्स में, मैंने डाल दिया प्रणाम। लिख लिया सबने प्रणाम? अनंत वर्मा डन। वेरी गुड। पीहू लिख लिया? घर पे माज आपने लिख लिया? मास आप लोग जैसे लिखते, आप लोग जैसे बोलते हैं आपको वैसे लिखना पड़ेगा। आप अपने दादी नानी से जब मिलने पर क्या क्या बोलते हैं, आपकी भाषा में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखते हो? नमस्ते। ये इतने सारे मास है क्या क्लास में? मैम नमस्ते। मैं मास से बात कर रही हूँ और इतने सारे बच्चों ने माइक अनम्यूट कर लिया। मास बताइए आप क्या बोलते हो अपने दादी नानी से मिलने पर? क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, जो भी आप बोलते हैं आपको वही लिखना है, ठीक है? तुम्हारे बड़े भाई या बहन, आपके बड़े भाई या बहन मिलने पर क्या बोलते हैं युवराज? बताइए। मैम पैर छीटे। बोलते क्या हो? नमस्ते। नमस्ते बोलते हो? ठीक है, तो नमस्ते लिख लीजिए। मैम मैंने बहुत पहले कंप्लीट किया है, आपने। हाँ दिशा, आवाज नहीं आ रही है बेटा। मैम मैंने बहुत ही पहले से कंप्लीट किया है, आपने मेरा चेक नहीं किया। कर लिया चेक। दिशा, अभी आपसे मैंने प्रश्न पूछा, तुम्हारे बड़े भाई या बहन मिलने पर क्या कहते हो? मैम नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते कैसे लिखते हैं? मैम ना मा ता में एक ही मात्रा। देखो मैंने अभी चैट बॉक्स में डाल दिया नमस्ते। लिखने नहीं आ रहा, वो चैट बॉक्स में चेक कर सकता है। नमस्ते लिख लिया सबने? डन मैम शिवम। डन, वेरी डन। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए काम कीजिए, पेज नंबर 70 खोल लीजिए।
शैलेंद्र जी, पेज नंबर 70। अब हम बाकी जो कॉपी में लिखने वाला काम है वो बाद में करेंगे। एक काम आपको और करना है। पेज नंबर 69 पहले देखिए, तुम्हें क्या लगता है ये वाला प्रश्न और ये बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा और बंदर बाट, ये तीनों प्रश्न हम कल करेंगे। आज हम पहले एक और ये छोटा सा माप तोल है, इसको और कर लेते हैं। मापना मतलब होता है बेटा मेजर करना। मेजरमेंट दो तरह का, इंग्लिश में आप मेजरमेंट दो तरह से करते हो। एक आप तराजू से तौल करके, या जैसे मम्मी कटोरी से मापती हैं। मैम ठीक है, अब कॉपी में नहीं लिखना है। अब कॉपी में नहीं लिखना है, आपको मैं जो समझा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। तराजू से हम चीजों को मापते हैं, तौलते हो ना तराजू से। कितने बच्चे जितने देखा है कि सब्जी मंडी में या कहीं पर भी चीजों को तौला जाता है। और कपड़े को हम क्या करते हैं, कि नापते हैं। कपड़े को हम नापते हैं, ठीक है, और चीजों को हम तौलते हैं। ठीक है, बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीजों को तौलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीजों में से किन चीजों को तौलकर खरीदा जाता है? आप बताइए, चीजों को किन किन चीजों को तौलकर खरीदा जाता है? जो पहला चीज बना है, क्या उसको तौलकर खरीदा जाता है? दूसरा क्या है? फल, सब्जी, अनाज, फल, कद्दू, चावल। शिवम किताब में आपको कुछ चित्र दिखे। शिवम और स्नेहल, देवांशी सब माइक ऑफ करेंगे। आपको किताब में कुछ चीजें दी गई हैं, उन चीजों को गोला लगाना है। आप किताब खोल करके देखिए पहले। किताब आपने खोला पेज नंबर 70 पर। आपने क्या बोला? स्नेहल, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। आप इधर उधर बातें कर रही हैं, फिर आप कह रही हैं मैम आपने क्या बोला। पेज नंबर 70 पर माप तौल दिया हुआ है, इसको हम कर रहे हैं। डन। आपको सुनाई दिया स्नेहल? माइक ऑन कर लीजिए। हाँ, माइक ऑन कीजिए बेटा। आपको सुनाई दे रहा है मैम की बात? एक मिनट रुकिए कुशाग। हाँ, माप तौल में पूछ रही हूँ। दूसरी चीज, जो पहली चीज है उसको तराजू से तौलते हैं कि लीटर से तौलते हैं? तराजू से तौला जाता है कि पहले चीज को? तराजू से। कुशाग्र प्लीज, नहीं। कुशाग्र आपके घर का डिस्टरबेंस आ रहा है। कुशाग्र मुझे प्लीज माइक म्यूट कीजिए। मैम नो। आप जो घर में बातें कर रहे हैं वो डिस्टरबेंस नहीं आनी चाहिए। आपको क्लास में सुनना है मैम जो बात कर रही हैं आपसे, नहीं। दूसरा चीज जो है फल, उसको हम तौल के खरीदते हैं, तराजू से तौलते हैं। उसको गोला लगा लीजिए, गोला लगा लीजिए। वेरी गुड। मिटानी मतलब इरेजर, जिसको आप इरेजर बोलते हो। इरेजर को आप तौल के खरीदते हो? नहीं। तराजू से तौलते नहीं, उसको गोला नहीं लगाना। तरबूज, अब तरबूज को आप तौलते हो? यस मैम। यस, तौल के खरीदते हैं तो उसको गोला लगा लीजिए तरबूज के पास। वेरी गुड। अब बिस्तर, बिस्तर को हम तौलते हैं? नहीं। केला, केले के ऊपर भी गोला लगा लीजिए। चावल भी हम तौल के खरीदते हैं? अर्जुन, चावल तौल के नहीं खरीदते हैं? मैम खरीदते हैं। चावल मैम मैंने गोला लगा लिया। हाँ। नारियल? नो मैम। यस मैम।
तौलते हैं नारियल कि वो अंकल एक नारियल देते हैं? नहीं, फूल फूल नहीं। हो गया आपका काम? ठीक है, बस इतना ही काम आज करवाना था मुझे। आप ध्यान से ये पाठ को आपको ध्यान से पढ़ना है। कल पहले आते से ही मैं एक छोटा सा गूगल फॉर्म दूंगी आपको। गूगल फॉर्म में से बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न उत्तर दूंगी, जिसको आपको पहले उसको लिखना है, उसके बाद आगे के प्रश्न उत्तरों पर हम चर्चा करेंगे। कल सारे बच्चे पाठ को अच्छे से पढ़ के रखेंगे। मैं पाठ से संबंधित कुछ भी दे सकती हूँ, शब्दार्थ, मैंने आपको कठिन शब्द करवा दिए, शब्दार्थ करवा दिए, बहुत सारी चीजें दे दूंगी आपको। सब बच्चों को पाठ को अच्छे से पढ़ना है। सब तैयार है टेस्ट के लिए? बीच बीच में मैं टेस्ट लेती रहूंगी। यस, देखो देवांशी का हाथ देखो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए शांति पाठ करो, शांति पाठ करें, शांति पाठ करें। चलिए, शांति शांति शांति। साईराम।